वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर स्पाउस कॉम्प्लीमेंट्स फॉर यू। तो आपके स्पाउस जो है वो आपको किस तरीके के कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, चाहे वो आपके पीठ पीछे बोले या आपके सामने बोले। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको क्या कॉम्प्लीमेंट्स वो देंगे। आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस, लिब्रा एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है टेम्परेंस, सजिटेरियस एनर्जी है, नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है लवर्स। ओके, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। आपके स्पाउस जो है वो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स देंगे कि आप जो है, जो पॉजिटिव है नेगेटिव है, मैं वो दोनों ही आपको बताऊंगी कि आप जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप साइकिक पर्सन हो, लेकिन आप इमोशनल हो, आपको लव जो है वो क्रिएट करना आता है। ज़्यादातर लोग जो है वो पहले अपनी प्राथमिकता या अपने आप को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, लेकिन आपके लिए जो है, जो आपके लाइफ में है, पेरेंट्स हैं और लोग हैं, स्पाउस है, कोई भी है, तो वो जो है आपकी लाइफ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो निग्लेक्ट करते हो दूसरे लोगों को या अपने आप को, लेकिन आप उनके बारे में ज़्यादा सोचते हो, उनके भले की सोचते हो। तो आपका ये जो नेचर है, वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो अपनी फैमिली के लिए। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स है, जस्टिस है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है। थोड़ा-सा ओवर प्रोटेक्टिव हो आप अपनी फैमिली के लिए, खासकर अपने बच्चे के लिए। हर माँ-बाप होते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक थोड़ी-सी बाउंड्री रखनी पड़ती है कि ये बच्चा ना फ़ील करे कि वो जो है मतलब बंधा हुआ महसूस कर रहा है, ऐसा ना हो। तो थोड़ा-सा जो प्रोटेक्शन है, आप बेशक वहाँ पे बैठिए, सामने बच्चे खेल रहे हैं, तो आप वहाँ पे बैठिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर चीज़ जो है वो आप ओवरडू करोगे, तो वो जो है थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपके जो हस्बैंड या वाइफ़ जो भी होंगे अ, वो आपको ये कॉम्प्लीमेंट देंगे कि कई बारी आप ओवरथिंकिंग करते हो। अब ये एक कॉम्प्लीमेंट के तरीके से नेगेटिव चीज़ नहीं है, वो जो ओवरथिंकिंग है, वो जो है आपको सिर दर्द देती है, वो जो है आपको थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी इश्यूज़ देती है, तो उस चीज़ को जो है आपको कम करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ जो है वो जानते हैं और कभी-कभी जो है वो आपको समझाते भी होंगे। लेकिन फिर भी जो है आपका जो एंग्ज़ायटी लेवल है, या ये कह सकते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है ओवरथिंकिंग करना फ्यूचर के बारे में, उस चीज़ को वो थोड़ा कम करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है। आप अपने आप में खुश रहना पसंद करते हो, आपका ये जो नेचर है वो आपको एक ब्राइट पर्सनैलिटी बनाता है, एक इंडिविजुअलिज़्म है आपके अंदर, फ्रीडम आप अपनी पसंद करते हो, लेकिन लोगों का ध्यान रखना भी पसंद करते हो। इवन आपका ये नेचर भी होगा कि आप आस-पड़ोस में भी जो है एक अच्छे इंसान या प्यारे इंसान की तरीके से देखे जाओगे। ये नहीं है कि दूसरे का बच्चा आ गया या वो जो है फुटबॉल से खेल रहा है तो उसको आप डाँटो। नहीं, आप जो है उसको खेलने को भी एनकरेज करोगे, लेकिन आप ये भी कहोगे कि बेटा चोट मत खा लेना। तो ऐसी एनर्जी है, या किसी के काँच के शीशे ना तोड़ देना, ठीक है? तो ऐसी एनर्जी आपकी है, तो एक मदरली वाइब, अगर आप एक वुमन हैं तो भी, अगर आप एक मैन हैं तो भी, आपके अंदर केयरिंग वाला नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है। और लोग जो है अपने आप को खुशनसीब मानते हैं कि आपके वो इर्द-गिर्द हैं, या आप उनके दोस्त हो और आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हों, वो जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब मानेंगे। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, हालाँकि सबके लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा। कुछ लोगों के स्पाउस जो है उन्हें मार्शल आर्ट्स आती होगी, चाहे वो ताइक्वांडो हो, चाहे वो जूडो हो, चाहे कोई और चीज़ हो, कराटे हो, और भी बहुत सारी होती हैं। तो वो चीज़ जो है वो आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो क्रिएट करती है। आप अपनी हेल्थ की तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान देते हो, ज़्यादा आप काम कर पाते हो, या बॉडी की जो मूवमेंट्स है उसमें जो है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है। जैसे मैंने कहा कि ओवर प्रोटेक्टिव हो, तो आप अपने सास-ससुर के लिए भी उतने ही ओवर प्रोटेक्टिव हो जितने अपने माँ-बाप के लिए हो। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग जो है इस चीज़ में करते हैं, सभी को पता है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे जो है आपको उनसे भी प्यार मिलेगा या स्नेह मिलेगा, क्योंकि वो समझते हैं कि आपकी इंटेंशंस जो है वो प्योर हैं,
और आप कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते हो मन से, जब तक कोई आपसे जो है वो झगड़ ना ले या परेशान आपको करने की कोशिश ना करे। अदरवाइज़ आपका नेचर इसी तरीके का है और ये चीज़ जो है वो आपके स्पाउस जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे, आपके पीठ पीछे कॉम्प्लीमेंट्स करेंगे अपने माँ-बाप से। और आप जो आपके सास-ससुर भी होंगे, वो भी जो है आपको ये चीज़ में मानेंगे कि सच में जो है ये लड़की या ये लड़का जो है वो घर को घर मानता है या मानती है और उसे पता है कि फैमिली वैल्यूज़ क्या होती हैं। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, एस ऑफ सॉर्ड्स है, टेम्परेंस है, फोर ऑफ वांड्स है, लवर्स है। ज़्यादातर केसेस में जो है यहाँ पे लव मैरिज हो सकती है और अगर लव मैरिज नहीं भी है, अरेंज मैरिज भी है, तो भी इस मैरिज में या इस रिलेशनशिप में लव जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। मैं यहाँ पे रिप्रोडक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे सच में जो है वो लव क्रिएट होगा। एक दूसरे की जो है परवाह है, एक दूसरे के घर की परवाह है, तो वो चीज़ जो है वो मैरिज में होना या रिलेशनशिप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे जो है बहुत अच्छी तरीके से एक बैलेंस आ रहा है इमोशनल प्लस प्रैक्टिकल चीज़ों का। ये नहीं है कि आप इमोशनल तो बहुत हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा बोल दिया। लेकिन जो घर के काम है या बाहर के काम है, बिल्स पेमेंट नहीं कर रहे हो, लोगों से ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे हो, समय पे खाना नहीं मिल रहा है, आप जो है वो प्रॉपरली ड्रेसअप नहीं हो रहे हो, तो वो सब चीज़ें जो है वो अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पे प्रॉपरली बैलेंस है। मुझे यहाँ पे दोनों ही वर्किंग लग रहे हैं और दोनों के काम जो है अलग-अलग फ़ील्ड के होंगे और स्ट्रेसफुल होंगे। उसके बावजूद जो है आप अपना वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी तरीके से निभा पाओगे और फ्रस्ट्रेशन को यहाँ पे नहीं आने दोगे। इसलिए भी वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे और आपके पीठ पीछे तो ज़रूर आपको कॉम्प्लीमेंट देंगे कि ये सब कुछ सँभाल लेता है या सँभाल लेती है। मुझे जो है वो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि बिल्स पे हुए या नहीं हुए, मुझे पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप वो ये पर्सन जो है वो कर देता है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है आप अपनी डेस्टिनी जो है वो क्रिएट कर रहे हो, दोनों के दोनों अलग-अलग डेस्टिनी भी क्रिएट कर रहे हो, प्लस एक-दूसरे के साथ भी जो है वो क्रिएट कर रहे हो और आपके स्पाउस जो है वो आपको ये कॉम्प्लीमेंट देंगे कि वो भाग्यशाली थे कि आप उनको मिले और आप भी जो है वो ये चीज़ कह पाओगे। क्योंकि यहाँ पे दुनिया में लोगों को लगता है कि पैसे से सब कुछ होता है। हाँ, हो जाता है, कुछ चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे जो है वो पैसे हैं, लेकिन आपके मन में जो है वो शांति नहीं है या आपके पास जो है पूरा होटल खुला हुआ है, लेकिन आपको भूख ही नहीं लग रही है, खाने की इच्छा ही नहीं है, मन शांति नहीं है, तो फिर जो है कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे फ़ील होगा आप दोनों को कि आप दोनों एक-दूसरे को कंप्लीट करते हो, एक-दूसरे के साथ रहना पसंद करते हो, एक-दूसरे के अच्छे और बुरे दोनों समय में जो है एक-दूसरे का साथ देना पसंद करते हो और हमेशा एक-दूसरे के लिए खड़े रहना पसंद करोगे। इस वजह से वो ईश्वर को भी धन्यवाद देंगे कि तुमने जो है मुझे एक अच्छे इंसान से जो है मिलाया और मेरी ज़िंदगी में ये पर्सन आ पाए। तो ये चीज़ का कॉम्प्लीमेंट या श्रेय जो है वो आपको ही देंगे। यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स भी है, हो सकता है आप थोड़े ब्लंट हो और वो चीज़ जो है वो उन्हें अच्छी लगेगी। बहुत सारे लोग हमारी दुनिया में जो है जिन्हें डिप्लोमेसी या मीठी-मीठी बातें पसंद होती हैं। लेकिन ज़िंदगी में काम जो है वो ब्लंट लोग ज़्यादा अच्छे से करते हैं एज़ कम्पेयर टू, मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी को गाली-गलौच करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन अगर आप अपने ऊपर ही डिसिप्लिन में नहीं है, जैसे मान लीजिए आपको 8 बजे कहीं निकलना है, चाहे ट्रिप हो चाहे कुछ और हो, तो 8 बजे निकलने के लिए आपको जो है वो प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, अपनी पैकिंग करनी पड़ेगी, प्लस आपको जो भी अगर फ्लाइट से जाना है या बाकी चीज़ें हैं, टिकट्स बुक करने पड़ेंगे, होटल बुकिंग करनी पड़ेगी, बाकी भी तमाम चीज़ें हैं। तो आप अगर ये करेंगे ही नहीं तो आप 8 की जगह पे 11 बजे पहुँचेंगे, ठीक है? तो आप क्या फ्लाइट में या बस में चढ़ पाएँगे? तो इस तरीके से नहीं होता, तो इसलिए जो है आप थोड़ी-सी स्ट्रिक्टनेस रखोगे और ये चीज़ वो समझ पाएँगे कि आपको समय की कीमत है, जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं है, ख़ासकर इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है। लोग जहाँ पे डिसिप्लिन को महसूस नहीं करते हैं और जो डिसिप्लिन रखता है अपनी लाइफ़ में, उसे लोग खड़ूस बोलते हैं, हो सकता है लोग कहें आपको। लेकिन आपके हस्बैंड या वाइफ जो है वो ये समझ पाएँगे कि आपको जो है टाइम की कीमत है और आपकी वजह से वो ना कभी लेट होते हैं, ना कभी मिसमैनेजमेंट होता है और ना ही कोई ऐसी स्टूपिड प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। ठीक है? तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, तो एरर की या मिस्टेक्स की आपकी लाइफ में जगह नहीं है। थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट जो है वो आपका पर्सनैलिटी या नेचर होगा और इस चीज़ को वो एप्रिशिएट करते हैं कि उनमें जो कमियाँ भी थी वो जो है या हैबिट्स में कमी थी, कई बारी इंसान लेज़ी हो जाता है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी-कभी हो, ये नहीं कि रोज़ ही लेज़ी है, तो फिर वो ज़िंदगी में काम नहीं कर सकता। चाहे वो पैसा कमाना हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो औरत हो। अगर आप सभी जो है कभी बच्चे रहे होंगे या मैं भी बच्ची रही होंगी, ठीक है? तो
हमारी मदर्स ने, खासकर मदर्स के ऊपर ये ज़्यादा काम आता है वर्ल्ड ओवर में, कि स्कूल आप जा रहे हो तो टिफ़िन बना के दे रही हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे उन्हें उठना पड़ेगा, तभी तो टिफ़िन पैक होगा, नहीं तो कैंटीन के लिए पैसे मिल जाएँगे, ठीक है? आप पैसे खा के भी, मतलब पैसे से जो है पैटी खा लोगे या बाकी चीज़ें खा लोगे, लेकिन मदर्स को तो ये पूरे साल में करना ही पड़ेगा ना, तो वो चीज़ यहाँ पे एग्ज़िस्ट कर रही है, और आपके पर्सन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, इस चीज़ की शाबाशी देंगे कि आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे पहला ये आया है और नेक्स्ट ये आया है। मैं यहाँ पे, मुझे सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और एक पैशनेट हार्ट है। हार्ट जो है वो पैशन सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िज़िकल चीज़ों का नहीं है, यहाँ पे फीलिंग्स का भी है, कि आप एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा महसूस करते हो डीपली लव को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. और next आ रहा transformation. Your relationship with one another is about to deepen love, conquers and transforms all things. तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जैसे कभी कभी आप परेशान हो गए या स्ट्रेसफुल हो गए, कभी कभी ओवर थिंकिंग, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, आप करोगे, तो आपके जो स्पाउस होंगे वो आपको हंसा लेंगे किसी ना किसी तरीके से, तो आप जो है वो लाइटर मूड में हो जाओगे। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है लाइफ में, सभी की लाइफ में, कि आप सीरियस हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा आपका सिर दर्द होगा, आपको टेंशन होगी, तो उस चीज़ को लाइटर करने के लिए कोई ना कोई आपका साथी होना चाहिए, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो स्पाउस हो, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको मिल रही है। और ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पे आया है, तो आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनैलिटी में काफ़ी चेंजेस आएँगे। जो आप बहुत ज़्यादा इस समय चिंता करते हो, वरी करते हो, टेंशन लेते हो, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ जाएगी, और आपके हस्बैंड या वाइफ जो है आपको फुल सपोर्ट करेंगे। उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। पहला आ रहा है, यू आर इनफ। नेक्स्ट आ रहा है, हैप्पीनेस इज एनीवन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू। नेक्स्ट आ रहा है, लव इज लाइफ एंड इफ यू मिस लव यू मिस लाइफ। और नेक्स्ट आ रहा है, गुड मैच। एक और देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है, इमोशनल इंटीमेसी इज मोर सेक्सी देन फिजिकल इंटीमेसी। और नेक्स्ट आ रहा है, आई लव स्पेंडिंग टाइम विद यू। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो आपके साथ समय बिताना पसंद करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक हमसा आया है, यहाँ पे गन विद द रोजेज आई है, यहाँ पर एक वुड कटर आया, डॉल्फिन का कपल आया। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, लव मैरिज होगी, और अगर नहीं भी है, अरेंज मैरिज भी है, तो भी आप लव्ड फील करोगे। तो यहाँ पे आपकी अच्छी सी दोस्ती हो जाएगी। यहाँ पे कटर आया है, तो जो चीज़ आप लोगों के लिए सूट नहीं करती है, या लोग नहीं सूट करते हैं, ऊट पटांग हरकतें करते हैं, टॉक्सिक नेचर फैलाते हैं, उनको आप कट ऑफ करोगे। यहाँ पे जो है वो गन विद द रोजेस भी आई है। तो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि एक जो है जस्टिस सिस्टम से भी बिलोंग करते होंगे, हो सकता है पुलिस डिपार्टमेंट हो, बाकी एजेंसीज हैं, वो सब भी हो सकता है। और यहाँ पे हमसा आया है, तो आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो गए, और ईश्वर में या यूनिवर्स में जो है वो बिलीव करते होगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है, मैं रहूं या ना रहूं, अरमान मलिक का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, चांदनी परंपरा ठाकुर ने गाया है। तो देख लेना कौन सा गाना है। इस तरह ये गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपको वो क्या कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। जजमेंट, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है, हाई प्रीस्ट्रेस। नेक्स्ट आ रहा है, द मून। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, एस ऑफ कप्स। अच्छे कार्ड्स आए हैं, कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है, एस ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है, हर्मिट, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है, द फूल। और नेक्स्ट आ रहा है, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना है। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, आपके स्पाउस जो है उनको एक सडन रियलाइजेशन होगा कि आप और उनका जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा गहरा है। गहरा ये नहीं, इस ज़िंदगी में नहीं, पहले भी जो है वो रहा है। तो मुझे यहाँ पे सोल फैमिली वाला या ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी लग रही है, हालांकि ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, हाई प्रीस्टेस आया है, मून आया है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आप दोनों को ही जो है, जब आप एक दूसरे से मिलने वाले होगे, तो कहीं न कहीं एक ड्रीम में आप लोग दोनों ही, ज़रूरी नहीं है एक दूसरे की शक्ल, ज़रूरी नहीं है कि दिखे ही, लेकिन यहाँ पे आपको फ़ील होने शुरू हो जाएगा एनर्जेटिक लेवल पे, कि आपकी जो है वो शादी होने वाली है, या आप लोग एक किसी
इम्पोर्टेंट पर्सन से मिलने वाले हो या फिर आपकी डेस्टिनी में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं, आपको ऐसा फील होगा, आपकी फीलिंग आएगी। आप अगर लॉजिकल दिमाग से सोचा जाए तो ऐसा नहीं लगेगा, ठीक है? क्योंकि हम सभी जो है वो तर्क को या रैशनल माइंड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जो कि सही भी है। लेकिन यहाँ पे इंट्यूशन जो है आप दोनों की ही रहेगी। आपके स्पाउस जो है वो आपको ये कॉम्प्लीमेंट्स देंगे कि आप जो है साइकिक एनर्जी है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस आया साइकिक एनर्जी है, जो आपने सोचा है या जो आपने कहा है वो होगा। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है कोई टाइम फिक्स कर दिया तो वो तभी हो, लेकिन वो होगा ज़रूर। ऐसी एनर्जी है आपके पास। आप जो है बहुत सारी चीज़ों को ड्रीम्स में देखते होंगे या सेंसेस जो है आपकी कहती होंगी कि आज जो है वो ये हो रहा है या आज जो है वो कुछ ऐसा होगा। तो ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है आपके टैलेंट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे यहाँ पे आपकी पेंटिंग स्किल्स को या जैसे निटिंग होती है, जैसे स्वेटर बुनना हो गया या बाकी जैसे क्रोशिया से चीज़ें बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं। तो वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, आपको वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देंगे। अगर आप ये सब नहीं करते हो तो आपके ड्राइविंग स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे या फिर जो है आपको पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक होगा, स्केचिंग का शौक होगा, ऐसी एनर्जी है। या फिर आपने गाड़ी पे ही जो है वो कुछ ऐसी चीज़ बना दी होगी या कहीं पे भी आपने घर में बनाई होगी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लगती होगी। तो ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे लग रही है। एम्ब्रॉयडरी का भी आपको ज़्यादा शौक होगा। तो कुछ ना कुछ हुनर जो है वो हाथ का हुनर आपको अच्छे से आता होगा और ये चीज़ का कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपको ज़रूर देंगे। आपके ऊपर जो है वो रेड या पिंक कलर या व्हाइट कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा या जो सी ग्रीन कलर होता है वो भी अच्छा लगेगा। तो आप जब भी इस चीज़ में या इस कलर में ड्रेसअप होते होगे, चाहे वो ट्रेडिशनल क्लॉथ्स हो, चाहे वो जैसे भी हो, तो आपके ऊपर वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट आपके स्पाउस जो है वो ज़रूर देंगे कि आज तुम अच्छे लग रहे हो या अच्छी लग रही हो। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है, 3 ऑफ वांड्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, हर्मिट है, फूल है और 6 ऑफ वांड्स है। आपके स्पाउस जो है वो आपसे लव क्रिएट करेंगे, आपको जो है अच्छे से वाइन एंड डाइन करने की इच्छा रखेंगे, आपके इस इमोशनल सपोर्ट को बहुत ज़्यादा सराहेंगे। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी महसूस हो रही है। वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखेंगे और आपके साथ फ्यूचर को डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल चीज़ों को डिस्कस करेंगे और एक-दूसरे का साथ जो है वो निभाने का पूरा-पूरा कोशिश करेंगे और जो प्रॉमिस करेंगे वो भी जो है निभाएँगे। तो आप भी अगर उन्हें प्रॉमिस करते हो तो वो भी आप निभाते हो, वो करेंगे तो भी वो निभाएँगे। तो इस चीज़ को वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि आप जो है सच में जो कहते हो वो करके दिखाते हो। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि अ फालतू में जो है वो कुछ भी कह दिया या झूठ ही कह रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ भी है कि आप में समझदारी बहुत होगी। आपको जैसे मान लीजिए सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मान लीजिए किसी से लड़ाई होने वाली है, कोई व्यक्ति जो है वो कुछ ऐसा बोल रहा है कि अगर आपने उल्टा जवाब दिया तो वहाँ पे जो है वो लड़ाई हो जाएगी। तो आप जो है बड़े प्यार से वहाँ से जो है निकलना पसंद करते हो। ऐसा नहीं है कि एग्रेसिव होना आपको नहीं आता, आता है। लेकिन जो है आप इसमें समझदारी नहीं समझते हो कि एक मूर्ख के जो है वो मुँह लगो। तो ऐसी एनर्जी है और इस चीज़ को आपको वो कॉम्प्लीमेंट देंगे कि आप में इतनी क्षमता कहाँ से आती है। अगर वो होंगे तो वो लड़ पड़ेंगे, लेकिन आप में इतनी क्षमता कहाँ से आती है कि छोड़ो बेवकूफ़ों के मुँह नहीं लगा करते। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है, इसलिए कि वो जो है आपके स्पाउस जो है वो जो भी पैसे होंगे या जो भी है वो आपको दे देंगे। इस वजह से दे देंगे जो भी बैंक अकाउंट के अलावा, वो इसलिए भी दे देंगे, अपने पैसे भी वो आपको दे देंगे क्योंकि आप जो है वो मनी को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते होगे या बचा पाते होगे और बार्गेनिंग स्किल्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। तो इस वजह से भी वो आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। नेक्स्ट आ रहा है फूल का कार्ड है, 6 ऑफ वांड्स आया है। हो सकता है आप जब अपने स्पाउस के साथ आओ और थोड़े समय बाद जो है जैसे ही अपनी फैमिली क्रिएट करो या जो भी आपकी फ्यूचर प्लान्स हो, तो उसमें जो है आप एक बिज़नेस जो है वो नया शुरू करना चाहते होगे या दोनों मिलकर शुरू करना चाहेंगे। शुरुआत में जो है आपके जो हस्बैंड या वाइफ़ जो भी हों, वो थोड़ा-सा हिचकिचाएँगे कि इस बिज़नेस के बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। लेकिन आप जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे और इस चीज़ को जो है परस्यू करना चाहोगे और वो जो है आपका साथ देंगे। बेशक डरते-डरते देंगे, लेकिन देंगे ज़रूर जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और यहाँ पे जो है कुछ 6 महीने में या कुछ 2 सालों में या 6 सालों में जो है आप दोनों का जो बिज़नेस होगा, जो आप दोनों इकट्ठे कर रहे होगे, उसमें जो है आपको सच में बहुत
ज़्यादा जो है बढ़ोतरी दिखेगी और वो जो है आपको थैंक यू कहेंगे या जो भी उनका तरीका हो कि आपने ये सब करवाया, तो इस वजह से जो है आप अपनी फैमिली को और ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करवा पाए और अपनी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ा पाए। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फ़ील हो रही है और वो आपको ये सब कॉम्प्लीमेंट्स देंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे जो है फ्रेश एयर वाली एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। जिस तरीके से जैसे अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में चले जाओ जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कम हो, भीड़-भड़ाका बहुत ज़्यादा कम हो, तो आपको खुशी अपने आप महसूस होती है। उस हवा को, उस ठंडी हवा को आप जब फ़ील करते हो तो आपको एक सुकून मिलता है। तो इस तरीके से जो है आप अपने हस्बैंड या वाइफ़ के लिए एग्ज़िस्ट करोगे और यहाँ पे लव जो है वो क्रिएट होगा ही होगा। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिजायर्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि जो भी आप डिजायर करते हो वो चीज़ आप डिजर्व भी करते हो और आपको वो मिल भी रही है एज ए ब्लेसिंग। और नेक्स्ट आ रहा है व्हेन इट कम्स टू मैटर्स ऑफ द हार्ट देयर इज नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपैंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आपका कुछ भी जो मतलब आप अगर दिल की सुन रहे हो तो कुछ भी सही या गलत नहीं होता। जो भी चॉइस आप क्रिएट करोगे या बनाओगे तो उसमें जो है आपको एक एक्सपेंशन मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी लाइफ की भी और लव की भी। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को क्रिएट करोगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग भी देख लेते हैं, मैसेजेस देख लेते हैं पहले। मैरिज, आपकी मैरिज होगी और बहुत खुशहाल मैरिज होगी। ठीक है, तो अगर आपको उसके लिए वेट भी करना पड़े तो आप जो है हिचकिचाना मत। नेक्स्ट आ रहा है ऑनेस्टी इज एसेंशियल। तो आप दोनों के बीच में ऑनेस्टी रहेगी, आपकी ऑनेस्ट नेचर जो है उसको भी वो कॉम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट यू ओनली यू। तो ऐसा नहीं है कि खिंचातानी महसूस हो रही है और रिलेशनशिप ऐसे ही चल रहा है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक दूसरे में प्यार रहेगा, ट्रस्ट रहेगा और उस चीज़ को दोनों ही जो है वो निभाएँगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे जो है वो पाइसेस एनर्जी है ये है और यहाँ पे पाइसेस एनर्जी साइकिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो आपका स्पिरिचुअल तरीके का जो कनेक्शन है एक दूसरे से प्लस ईश्वर से वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और यहाँ पे हमिंग बर्ड भी आई है तो प्रोस्पेरिटी आएगी, खुशियाँ आएंगी और अगर बेबी बर्थ भी आप चाहते हो तो वो चीज़ भी यहाँ पर होगी। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। पहला आ रहा है मेरा दिल भी कितना पागल है, साजन मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए पहले भी मैं, विशाल मिश्रा ने गाया है। देख लेना कौन सा गाना है, उस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके फीलिंग्स जो है वो आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए रहेंगी। तो पायल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।